नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको करवा चौथ की कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन को अत्यंत प्रेम करते थे और हमेशा सभी साथ मिलकर खाना खाते। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की सभी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो बोले कि आओ बहन खाना खा लो। तब वह बोली, आज मेरा व्रत है, चांद निकलने पर ही व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए, तो उन्होंने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बोले कि चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से बोली कि भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लें। यह सुन भाभियां बोली, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने अपना पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई, दूसरे निवाले में बाल आ गया, तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि ससुराल से उसका बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जैसे भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काले और सफ़ेद कपड़े ही निकले। तब बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, यह सब रहने दो। माँ घबराकर अपनी बेटी से बोली कि बेटा, रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली ठीक है माँ, और अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो कोई भी मिलता वो उनके सबके पैर छूती। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। यह देख वह बहुत रोई। जैसे कि उसके पति को शमशान ले जाने लगे, वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली कि मैं साथ में चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो इसे साथ में। और फिर वह सभी के साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी बोलने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी को भी खराब करना चाहती है। वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार कर सभी ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वो अपने पति को लेकर उसमें रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद उसे खाना देने आती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, और जब चौथ माता आती और कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी, कर बोले घनी बुखारी, कर बोले, तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर वह यह बोलती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आईं और सभी ने यह कहकर चली गईं। आश्विन की चौथ माता आई और बोली कि तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तो उनसे तू अपना सुहाग मांगना और उनके पैर मत छोड़ना, और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तब उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार और करवे भी मंगाए। जब सास को यह पता चला तो बोली कि पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत करी।
जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी, कर बोले दिन में चांद उगाने वाली, कर बोले घनी बुखारी, कर बोले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। तो चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग नहीं लौटा दो। उसने चौथ माता को एक एक करके सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते समय उसकी झोपड़ी पर लात मार गई। जैसे ही उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा और उसकी भाभी अपनी ननद को देखते ही उसके पास आ गई और बोली, आपका भाई जीवित आ गया, आप घर जाकर सबको बताओ और बोलना कि हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। यह सुनते ही छोटी ननद दौड़ी दौड़ी घर गई, भाई जिंदा हो गया है माँ, और बोली। यह सुनते ही सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। माँ अपने बेटे को देखकर खुश हो गई। बहू बोली कि माँ, मेरा सुहाग चौथ माता के कारण जीवित हुआ है। ऐसा कहकर अपनी सास के पैर छुए और सारे नगर में चौथ माता के व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी इस व्रत को करें। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनते, कहते, हुकार भरते सभी को देना। तो यह थी चौथ माता की कथा। तो आइए अब जानते हैं इसके उद्यापन की विधि। अटल सुहाग को देने वाली करवा चौथ माता सभी 13 चौथ में सबसे बड़ी है। जब लड़की की शादी होती है तब से इस चौथ से व्रत करना शुरू करते हैं। उसके पीहर से शक्कर के करवे या गिलास, लोटे आते हैं। चौथ का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागिनों को जिमाते हैं। यदि जिमावे नहीं हो तो 13 जगह 13 पूरी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी, बर्तन आदि रखकर उनके घर भेज देवें। यदि कोई इतना भी नहीं करना चाहे तो 13 घेवर मंगवाकर उन पर हाथ फेर कर दे देवें। एक जगह साड़ी ब्लाउज, सोने की लौंग, बिछिया बिंदिया, कागज, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूरी पिटारी सब सुहाग के सामान रखकर सासू जी को दे दे। धन्यवाद।